ईगो खराब कर देते हैं रिश्तों को। तो हाँ, ईगो ने खराब कर दिया है रिश्तों को और हम पार्टनर से अपने दूर हो जाते हैं। और ये ईगो जो होता है ना, वो रिलेशनशिप में दरार भी पैदा करते हैं। तो आइए जानते हैं कि ये ईगो है क्या। ईगो ईगो मतलब होता है अहम, मतलब मैं। यदि पार्टनर कहे ना कि मैं कमाता हूँ, मैं तुम्हें खिलाता हूँ, या मेरी वजह से सब हो रहा है, तो ये ईगो है। और यदि जो पार्टनर में ये ईगो की भावना होती है ना, तो वो रिलेशनशिप ना ज्यादा दिन तक चलते नहीं है, या फिर वो रिलेशनशिप यदि लॉन्ग लाइफ चलेंगे भी ना, तो हमेशा उस रिलेशनशिप में ना झगड़े होते रहते हैं। तो ईगो यदि आप लाते रहोगे अपने रिलेशनशिप में, तो कभी भी आप खुश नहीं रहोगे। और यदि आप अपने आप से पूछोगे कि मुझ में ईगो है, तो आपके अंदर से या फिर आप खुद जवाब दोगे कि नहीं, मैं तो डाउन टू अर्थ हूँ। लेकिन ऐसा नहीं होता। यदि आप में अहम की भावना आ जाती है कि मेरी वजह से सब हो रहा है, या मैं करता हूँ, या मैं ही मैं हूँ, तो फिर ये ईगो की भावना आप में सदा बनी रहेगी। और ये बहुत जरूरी है कि ईगो को आप अपने आप से दूर करें। हमारे जो रिश्ते होते हैं वो सिर्फ आपके फैसले से ही चले, ये जरूरी नहीं। और आपकी सहमति से ही लोग आपके फैसले पर सारे कार्य करें, ये भी जरूरी नहीं होता। यदि आप किसी के ऊपर दबाव डालकर, प्रेशर डालकर अपने फैसले थोपना चाहते हो, तो ये रिश्ते जो है वो ज्यादा दिन तक चलेंगे नहीं। इसलिए ईगो को साइड में रखें। पता है, ये जब लोग रिलेशनशिप में आते हैं ना, तो उसमें ईगो भी आते हैं। और वो हमेशा दूसरों से सुनना चाहते हैं कि अपनी तारीफें। तो यदि आप अपनी तारीफें सुनना चाहते हो ना, तो आप शीशे के सामने खड़े हो जाओ और खुद के बारे में बोलो कि आप बहुत ही खूबसूरत हो, स्मार्ट हो, और मैं खुद से बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ। तो ये चीजें जब आप बोलना स्टार्ट कर दोगे ना, तो आपको ये उम्मीद नहीं रहेगी कि मुझे लोग मेरी बारे में हमेशा तारीफें करते रहे। पता है, ईगो और अवेयरनेस दोनों एक साथ नहीं होती। जो अवेयर होते हैं ना, उसे बखूबी पता होता है कि ईगो जो है वो हमारे रिश्तों को खराब करता है। इसलिए ईगो ना रखें। अपनी चीजों पर आप अपने पार्टनर को हमेशा कमेंट मत किया करो। जैसे कि आप, यदि आपके पार्टनर हेल्दी हैं, या फिर बहुत ज्यादा दुबले हैं, या फिर उनका कल्चर अच्छा नहीं है, या फिर वो बहुत जल्दी गुस्सा हो जाते हैं, या फिर उनके फैमिली मेंबर्स के बारे में हमेशा कमेंट किया ना करो। ऐसी चीजें जो होती है ना, वो उसे हर्ट करती है, आपके पार्टनर को। और वो बहुत ही जल्दी गुस्से में भी आ जाते हैं। और इस कारण से भी रिलेशनशिप में जो है वो दूरियां बनती है। इसलिए अपने पार्टनर से कभी भी नेगेटिव कमेंट ना करें। हमेशा अपने पार्टनर से डिमांड ना करें कि जैसे मुझे ये चीजें चाहिए, मुझे एक नेकलेस चाहिए सोने का, या मुझे सोने के झुमके चाहिए, या मुझे डायमंड की रिंग चाहिए, या फिर मुझे नई मोबाइल चाहिए। हमेशा यदि आप डिमांड करते रहोगे ना, तो आपके पार्टनर भी ना आपसे नाराज हो जाएंगे और आपसे दूरियां बनाने लगेंगे। कहेंगे कि हमेशा ये डिमांड करती रहती है। इसलिए यदि आप डिमांड करते रहोगे ना, तो आपके रिलेशनशिप में ना दूरियां बढ़ने लगती है। इसलिए कुछ ऐसा करें कि उनको भी समझे। सच्चाई ये है कि जब भी हम शादी के बंधन में बंधते हैं ना, तो दो लोग जो कि अनजान होते हैं, और दोनों के जो कल्चर होते हैं ना, वो बिल्कुल ही अनजान होते हैं। दोनों की बातें, दोनों के व्यवहार, दोनों की मानसिक स्थिति बिल्कुल डिफरेंट होते हैं। और जब दो लोग रिलेशनशिप में आते हैं ना, तो बहुत ही जरूरी होता है कि सबसे पहले एक दूसरे को समझे। यदि आप एक दूसरे को समझोगे, एक दूसरे को टाइम दोगे, तभी आपके रिलेशनशिप जो है ना, वो आगे चलकर बेहतरीन होने वाले हैं। और यदि आप टाइम नहीं दोगे, टाइम देने का मतलब ये नहीं कि आप सब समय अवेलेबल रहो उसके पास, या हमेशा इर्द गिर्द मंडराते रहो मक्खियों की तरह। इतना भी यदि आप करोगे ना, तो इरिटेट हो जाते हैं आपके पार्टनर। इसलिए इर्द गिर्द मंडराते नहीं रहना। हाँ, जो चीजें हैं उनके लिए वो आप मौजूद कर दें,
जो चीज़ें ज़रूरी हैं उनसे आप कहें, कुछ प्यार मोहब्बत की बातें कहें और ज़रूरत से ज़्यादा परिवार की शिकायतें या परिवार के कलह के बारे में या फिर ज़रूरत से ज़्यादा ऐसे इरिटेटिंग बातें ना करें कि जिससे वो बहुत ज़्यादा इरिटेट हो जाए और घर आने के लिए उन्हें सोचना पड़े कि मैं घर जाऊँगा तो मैं ज़्यादा डिप्रेशन में चला जाऊँगा या ज़्यादा मुझे टेंशन हो जाएगी। तो इस कारण से भी ना पार्टनर आपसे दूरियां बनाने लगते हैं। और यहाँ बात मैं अगले पार्टनर के भी बारे में बोल रही हूँ कि यदि आपको कोई कुछ सुना रहा है ना, इसका मतलब ये नहीं कि आपसे ये वो समाधान मांग रहा है। इसका मतलब ये होता सिर्फ आप उनकी बातों को सुन ले। छोटी छोटी प्रॉब्लम से या फिर घर के फैमिली मेंबर्स की वजह से यदि आप दोनों में कहा सुनी हो जाती है तो आप दोनों ईगो में आ जाते हो कि मैं एक दूसरे से बात नहीं करूंगा। बात करता हूँ तो हमेशा किचकिच किचकिच होते रहता है घर में। इसलिए आप बात करना बंद कर देते हैं और उस समय आपके रिश्ते जो होते हैं ना, वो ऐसी जगह पहुंचने लगते हैं जहां से फिर बातों को संभालना बड़ा ही मुश्किल होता है। पता है, रिश्ते तब चलते हैं ना जब एक बोलने वाला हो और दूसरा सुनने वाला। यदि दोनों बोलने वाले होंगे तो रिश्ते नहीं चलते, या दोनों ईगो वाले होंगे तो रिश्ते नहीं चलते। आज से हम पहले जमाने की बात करते हैं कि जब हमारे दादा दादी या फिर हमारे मम्मी पापा के समय में यदि पापा गुस्सा होते थे ना तो मम्मी शांत रहा करती थी, सिर्फ सुन लिया करती थी और सही वक्त देखकर ना उनसे फिर बात किया करती थी और उस तरह से रिश्ते चलते थे। और यदि कुछ भी कहा सुनी हो जाती थी ना तो फिर पा हमारे जो पापा थे या फिर हमारी मम्मी जो थी वो एक दूसरे से सब कुछ भुलाकर बात करने की कोशिश किया करती थी, तब रिश्ते चलते थे। और अभी के ज़माने में लोग ईगो में आ जाते हैं कि मैं बात नहीं करूँगा, गलती उसकी है। तो इस तरह से रिश्ते नहीं चलते। कहते हैं कि पहले के लोगों में बहुत ज़्यादा सब्र थी क्योंकि पहले के लोग जानते थे कि हम दोनों को एक-दूसरे के साथ ही रहना है। लेकिन अब के लोग ये जानता है कि तीसरा ऑप्शन है। यदि हम एक-दूसरे के साथ नहीं रह सकते तो हम किसी और पार्टनर को ढूंढ सकते हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि सेटिस्फेक्शन यदि आपके तीसरे पार्टनर में भी ना हो तो क्या ये रिश्ते ज्यादा लॉन्ग लाइफ चलेंगे? पता है, शादी करना ही सिर्फ एक जिम्मेदारी नहीं होती, बल्कि शादी को बखूबी निभाना भी एक जिम्मेदारी होती है। आज आप शादी कर चुके हो और यदि बखूबी रिश्तों को नहीं संभाल पा रहे हो ना, तो फ्यूचर में यदि आपके बच्चे होंगे ना तो फिर आप उसे कैसे संभाल पाओगे यदि वो भी ईगो वाले हुए तो। इसलिए बखूबी जरूरी है कि ईगो को नजरअंदाज करते हुए या साइड में रखते हुए रिश्तों को महत्व देना और रिश्तों में बने रहना, ये बहुत जरूरी है। लेकिन अभी जितने भी जनरेशन अभी हम देख रहे हैं, डाइवोर्स के केसेस बहुत ज्यादा हो रहे हैं और ये इसलिए हो रहे हैं क्योंकि वे लोग ईगो में बहुत जल्दी आ जाते हैं और वो तीसरे पर्सन की तलाश में होते हैं या फिर सोचते हैं कि मैं अपने करियर पर फोकस करूं, मुझे अब रिश्ते से कोई मतलब नहीं। यदि सारे लोग ऐसा सोचने लगे तो फिर ये दुनिया कहाँ से कहाँ चली जाएगी और रिश्ते के कोई मायने ही नहीं होंगे। तो ईगो को आप महत्वपूर्ण ना देके रिश्तों को महत्व दें, वो ज्यादा जरूरी है। और सबसे बड़ी बात कि मैं लड़कियों के लिए भी ये संदेश देना चाहूंगी कि मैं लड़कियों के लिए भी एक बात मैं बोलना चाहूंगी कि लड़कियां यदि बहुत ज्यादा टेंशन में है ना, घरेलू या फिर आपके घरेलू माहौल से, तो फिर आप उसकी बातों को सुने। ऐसा नहीं है कि सिर्फ लड़कियां चाहती हैं कि आप उनकी बातों को सुनकर घर में झगड़े करें, नहीं। लड़कियां चाहती हैं कि इत्मीनान से बैठकर आप उनकी बातों को सुने और सिर्फ सुने। सुनने से ना उसके मन हल्का हो जाता है और वो जानती हैं बखूबी कि रिश्तों को कैसे मैनेज करना है और कैसे हम इस रिश्तों में रहें और आगे बढ़ाएं इस रिश्तों को।